नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर नाउ। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज सबसे पहले बात करेंगे उन 4 राज्यों की जहां भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। असम की अगर बात करें तो इस साल बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 113 लोगों की जान चली गई है। डिजास्टर रिस्पांस की जो टीमें हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेस्क्यू करने और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बिहार की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहां भी हालात बेकाबू हैं। कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है जिसके कारण नदियां उफान पर है। राज्य के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में आम जनता बेहद परेशान है। पहले कोरोना का कहर और अब बाढ़ की तबाही। और कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है जहां कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में बादल फटने के कारण 5 लोगों की जान भी चली गई है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले असम की, जहां भारी बारिश ने तबाही अभी भी मचाकर रखी हुई है। नगांव और मोरीगांव जिलों में हम आपको बता दें 2 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 113 हो गया है। बाढ़ ने 87 लोगों की जान भी ले ली है। 26 लोगों की मौत यहां भूस्खलन के कारण हुई है और 27 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। 24 जिलों में रहने वाले करीब करीब 24 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। 2000 से ज्यादा गांव पूरी तरह से असम में डूब चुके हैं, जबकि कम से कम 1,10,000 हेक्टेयर में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। देखा जा सकता है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और देखिए, असम के ही काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहां अब तक 116 वन्य जीवों की जान चली गई है। पार्क का 80% हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां पर हम आपको बता दें कि आज ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, चिरांग में यहाँ मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का। आप देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क हो या फिर असम के ये तमाम इलाके हों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी अब इस भारी बारिश की वजह से अपने स्तर से ऊपर बह रही है, जिसके बाद परेशानी आम लोगों के लिए बढ़ गई है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में जहां एक और फॉरेस्ट ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाया जा सके। 116 वन्य जीवों को अभी तक बचा लिया गया है, लेकिन इस पार्क का जो 80% हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है इलाके में, जिसके बाद यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है इन जानवरों को बचाने का, वो भी थोड़ा सा मुश्किल भरा जरूर हो जाता है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ एक तरफ 2000 से ज्यादा जो गांव हैं असम के, वो एक तरफ पानी में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ 80% काजीरंगा नेशनल पार्क का वो इलाका। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरिंदम ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अरिंदम, असम की पूरी अगर तस्वीर को देखा जाए तो यहाँ बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है उस पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है और बड़ी संख्या में लोग तो प्रभावित हैं ही। काजीरंगा नेशनल पार्क भी हम सबके तस्वीर जो है वो हम सबके सामने है। वन्य जीव जो है उन्हें बचाने की कोशिश पूरी हो रही है। Well, you see, the overall flood scenario in Assam has improved in the last couple of days because there has been not much of rainfall activities. You were mentioning about Kaziranga National Park. Yes, Kaziranga National Park, when it was at the peak of the floods, it was 95% underwater, displacing the wild animals. The wild animals fled the flood-affected zones and took shelter on the higher grounds. In fact, there were a lot of casualties also. Many animals died due to drowning, and many died due to road accidents while crossing the National Highway 37, which passes through the park. But right now, the flood scenario in Assam, as well as in the national parks and wildlife sanctuaries like the Kaziranga National Park, has improved. But yes, there is deep siltation everywhere, whether there will be human settlements or the agricultural fields or the Kaziranga National Park. So it will take some time for the people or the animals to get back to their normalcy.
But yes, the overall flood scenario in Assam right now has improved because right now 24 districts are affected, in which around 25 lakh people were affected, and over 40,000 people are still taking shelter in relief camps set up by district administration. The rescue operations have stopped right now, apart from the Gwalpara district, which was worst affected recently because there were heavy rains in the adjacent hills of Meghalaya, which gushed through the rivers and reached Gwalpara region to cause flash floods. In Gwalpara district, rescue operations were on but right now in the entire state of Assam, rescue operation has more or less stopped. The focus is right now providing relief material to the flood affected people because there is a scarcity of food and other essential items, as well as drinking water. So right now the administration is focused on providing relief materials to the various flood affected peoples of Assam. ठीक है, शुक्रिया आपका अरिंदम इस तमाम अपडेट के लिए। तो राहत और बचाव का काम लगातार यहाँ असम में जारी है और ज़रूरत के जो सामान की चीज़ें हैं वो रेस्क्यू टीम्स जो हैं कोशिश कर रही हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाए जा सके। चलिए, असम के बाद अब अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार के कई जिले जो हैं वो जल समाधि ले चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ पानी में डूब चुके हैं। सीतामढ़ी जिला लगभग डूब चुका है। बाढ़ का आलम यहाँ ये है कि नदियां लोगों के घरों में बह रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ऐसे समय में किसी भी तरह की मदद मुहैया नहीं करा रहा है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि किसी भी माफ कीजिएगा कि नालियां जो हैं वो हमेशा जाम रहती है, जिसके कारण आज ये हाल यहाँ पर है। बिहार के 4 जिलों में यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से भी 10 लोगों की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर बिहार के 8 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शाम यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। शाम, हर साल बिहार में ऐसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ नालियां जाम होना भी एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ खबर मिल पाई है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां रेस्क्यू टीम पहुंचे? देखिए, जहां तक बाढ़ का सवाल है, बिहार के उत्तर बिहार के कई जिलों में जो बारिश का पानी है वो लगातार शहरों में घुस रहा है। जो नदियों का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और यही कारण है कि अब रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है। अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर और गोपालगंज और कुछ ऐसे जिले हैं जहां स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है, क्योंकि जो नदियां हैं वो खतरे के मार्ग को पहुंच गई है और यही कारण है कि अब जो जलस्तर है वो लगातार इलाकों में घुस रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि जो शहरों में जो नालियां हैं वो साफ सफाई नहीं होती है, जो अथॉरिटी से वो साफ नहीं करते, और यही कारण है कि अब पानी जो है उनके घर में घुस रहा है और कई दिनों तक वो फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है नॉर्थ बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, और क्योंकि आने वाले दिन में सरकार का कहना है कि नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है, उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार जो बारिश हो रही है, आने वाले दिन कहीं ना कहीं एक बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि बाढ़ की जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है। हालांकि लोगों का साफ कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत ऐसे जगह हैं सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर में जो छोटे छोटे गांव हैं वो टापू बन चुके हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट कर चुका है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए थी, खाने पीने के सामान या जो नाव बोट्स उन्हें मुहैया करानी चाहिए थी, वो प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा है। ये साफ तौर पर लोगों का आरोप है कि सरकार हर साल देखती है कि उत्तर बिहार के कई जिले लगातार जलमग्न रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन की तरफ से मदद मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए अब अपने दर्शकों को, शुक्रिया शाम आपका, अपने दर्शकों को हम दरभंगा की एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जुगाड़ से यहाँ पर, जुगाड़ की टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर एक महिला जो कि गर्भवती थी, उसे टायर, ट्यूब और लकड़ी की मदद से एक नाव तैयार की गई, जिसमें उसे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पहुंचाया गया। उसका इलाज यहाँ पर हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बिहार में बाढ़ जो है वो आई हुई है, जिसके बाद बहुत सारे इलाके बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन जब इस गर्भवती महिला को मदद पहुंचाने की बात आई तो टायर, ट्यूब और लकड़ी के टुकड़ों की मदद से एक नाव तैयार की गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
चलिए अब बिहार के बाद उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां मूसलाधार बारिश जारी है। पिथौरागढ़ जिले की अगर हम बात करें तो बादल फटने से वहां कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है और 11 लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए राज्य में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ नदी के किनारे बसे लोगों और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों पर कड़ी चौकसी बरतने की सलाह भी दी है। हम आपको बता दें कि कहीं अगर आपको याद हो तो जून 2013 में भी उत्तराखंड में बादल फटने के कारण अब तक की सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई थी। कम से कम 10,000 लोगों की वहां जान चली गई थी और हजारों लोग अब भी लापता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है यहां उत्तराखंड के लोगों के लिए। मेघालय की तस्वीर अगर आप देखें तो यहां का पश्चिमी गारो हिल्स का जो इलाका है वहां बाढ़ के कारण भारी तबाही मच गई है। 5 लोगों की जान चली गई है, 1 महिला और 4 बच्चे इसमें यहां पर शामिल हैं। राज्य के सीएम कॉनराड संगमा ने मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद राशि देने का भी ऐलान किया है। मेघालय की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के बैकफ्लो के कारण यहां बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने में हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया।